Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to Let's Rise. आज डेट है 26 December 2022. स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. हमारा फर्स्ट टॉपिक है इन डिबेटिंग पॉलिटिकल ड्रामा इन नेपाल, प्रचंडा नेम्ड अ प्राइम मिनिस्टर. देखिए, हमें पता है कि काफ़ी टाइम से नेपाल में एक पॉलिटिकल टसल चल रहा था, एक ड्रामा चल रहा था, ठीक है. तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद अब वहाँ की जो एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए हैं, उनको जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बिद्या देवी भंडारी, उन्होंने अपॉइंट किया है संडे को. जो पुष्पा कमाल दहल हैं, जिनको प्रचंडा भी कहा जाता है, उनको अपॉइंट किया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन के आती है वो ये है कि एक तो उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, पर वो बिलोंग करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर से, ठीक है. तो जो अगर ये कम्युनिस्ट माओइस्ट आइडियोलॉजी के हैं, तो इनका जो चाइना की तरफ, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है नेपाल पे, तो वो काफ़ी रहेगा. तो ये इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी है तो वहाँ पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा. और पहले भी हमारे नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन अब चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो उन पर थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन. ये हमारा आज का एडिटोरियल है, ठीक है. हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है ये पॉलिटी सेक्शन का, ठीक है. यहाँ पे बताया गया है कि जब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, तो कुछ डिलिबरेट गैप्स छोड़ दिए गए, ठीक है. कैसे गैप्स? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहा गया है कि जो आर्टिकल 200 है, ठीक है, ये एम्पावर करता है जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, ठीक है, वो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स हैं उनको एसेंट देते हैं. जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट के, सॉरी गवर्नर के, वो आते हैं आर्टिकल 200 के अंडर, ठीक है. लेकिन जो जिस गैप की बात की जा रही है वो गैप ये है कि वहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने, अगर वो यूनिकैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एक हाउस है जब उन्होंने पास कर दिया, अगर बाई कैमरल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी जब वो बिल पास हो गया, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से जब वो पास हो गया, तो उसके बाद एसेंट के लिए वो जाता है किसके पास? गवर्नर के पास. तो गवर्नर पे कोई टाइम बाउंड नहीं रखा गया है, कोई टाइम लाइन नहीं है कि गवर्नर जो हैं वो जो अपना प्रोवाइड करें एसेंट बिल को. जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया है उसको कोई एसेंट जो वो ग्रांट करते हैं, उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा था उसके लिए अमेंडमेंट का जो ऑप्शन रखा है कि अगर ऐसा कुछ लगेगा तो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल उसको वैसे ही चेंज किया जाएगा, वैसे ही कोई टाइमलाइन बनाई जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक मिसयूज़ हो रहा है इस चीज़ का, इस पावर का, ठीक है. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल. उसके बाद ये क्या किया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो असेंबली है उन्होंने पास किया था, लेकिन गवर्नर ने उसको एसेंट नहीं दिया अभी तक. उसके बाद केरला का लोकयुक्त, इस पर भी हमने पहले एक बार डिस्कशन किया है जब ये असेंबली से पास हुआ था. जो केरला की असेंबली है, लोकयुक्त जो अमेंडमेंट बिल 2022 है, वो केरला असेंबली ने पास किया, लेकिन अभी तक उसको एसेंट नहीं मिला है जो गवर्नर हैं स्टेट के उनसे. तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 बिल्स जो हैं दे आर अवेटिंग एसेंट बाय द गवर्नर, ठीक है. उसके बाद जैसे तेलंगाना या वेस्ट बंगाल की स्टेट्स हैं, इनमें ऐसा प्रॉब्लम है. देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा कौन से स्टेट्स में है. देखो, अभी यहाँ पे जो मेंशन की गई हैं उसमें तमिलनाडु इंक्लूड है, ठीक है. उसके बाद केरला है, ठीक है. उसके बाद केरला के बाद जो है वो तेलंगाना है और वेस्ट बंगाल है. इन सभी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अलग है, मतलब अपोजिशन गवर्नमेंट है. जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो है बीजेपी की, ठीक है, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है. अगर बात करें बाकी स्टेट्स की तो वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है. तो मतलब वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है. तो इस वजह से क्या है कि जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो इसलिए जो सेंटर के थ्रू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं उनके और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिल रहा है. इसलिए कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल कि जो ये पावर है, मतलब जो ये टाइम बोर्ड नहीं रखा गया कि किस टाइम तक गवर्नर जो है उनको अपना जो एसेंट है वो देना है. इस वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी एक प्रॉब्लम हो रही है कि जो एसेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा बिल्स को. इसलिए इतने जो बिल्स हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बहुत सारी स्टेट्स में वो अभी पेंडिंग हैं, ठीक है.
तो ये था हमारा आज का जो एडिटोरियल, ठीक है। इसमें हमने आर्टिकल 200 क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद जो एक प्रॉब्लम है, जो एक ये लूप होल है, इसको भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिलियन इन यूएस हंकर डाउन फ्रॉम डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म। हम कह सकते हैं कि देखिए, अभी जो यूएस में एक स्टॉर्म आया है, ठीक है, जिसको कहा जा रहा है बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि 24 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे यूएस में, अगर देखा जाए। उसके बाद ये जिसको बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है, ठीक है, इसने कवर किया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा। ग्रेट लेक जो है कनाडा के नज़दीक, वहाँ से लेकर जो रियो ग्रैंड है अलोंग द बॉर्डर विद मैक्सिको, मतलब 60% जो यूएस है वो इसकी चपेट में आया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे। अगर 1346 जो फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, उनको कैंसिल कर दिया गया, और 3 लाख लोग ऐसे थे जिनको पावर कट देखने को मिला। देखिए, इस टाइम में, सर्दी के टाइम पे, अब इंडिया में देखो, हम बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कोल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो एनर्जी के लिए पूरा वो डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पे। एक तो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से जो अपना एनर्जी क्राइसिस है वो ऑलरेडी हुआ है। उसके बाद भी वहाँ पे अगर देखा जाए, इस साइक्लोन की वजह से क्या हुआ है कि एक एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इसलिए 24 डेथ्स देखने को मिल रही हैं। अब हुआ क्या है कि जो ये साइक्लोन है क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जिसको बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है, इसको एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है, इसको वेदर बॉम्ब या मेटेरियोलॉजिकल बॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाकी नाम भी हमने दिया, एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट बॉम्ब साइक्लोन और बॉम्बो जेनेसिस। ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये कौन से एरिया में होता है? लो प्रेशर एरिया में। अगर हम बात करें, जो टेम्परेचर नीचे वाली, जैसे जो ये सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे लैंड है, ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो एज़ कम्पेयर टू द जो थोड़ा अपर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होगा, अगर उसके रिलेटिव में, उसके कंपैरिजन में देखें तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ऊपर टेम्परेचर क्या है, जो है वो कम होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो टेम्परेचर राइज़ कर जाए यहाँ का, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में आ जाए, वहाँ पे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर, देखिए, टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के, ठीक है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा किसी जगह का, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें देखा जाए, तो अगर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में इतना कम हो जाए कि देखिए 24 मिली बार विद इन 24 आवर्स, ये एक काफ़ी बड़ा चेंज हो जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 24 मिली बार प्रेशर 24 घंटों में अगर कम हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स होती हैं। लेकिन अभी टेम्परेचर इतना कम है, रेनफॉल तो होगी नहीं, तो वहाँ पे होगा स्नो स्टॉर्म, ठीक है। इस वजह से आप देखिए तो यूएस में इतना जो ये एक प्रॉब्लम है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यूएस में काफ़ी नुकसान हुआ है, एनर्जी अपना इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कट हो गया है, पावर एनर्जी क्राइसिस देखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं डिले हो चुकी हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो है अभी आप देखें तो यूएस में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई है, ठीक है, इस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो अब चलते हैं अपने क्विज़ पे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा अभी एक चल रहा है, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द गॉड किंगडम। जो गॉड किंगडम है वो किसने जो है इस्टेब्लिश, किसने फाउंड किया था? हमारे ऑप्शन ए है शशंका, ऑप्शन बी है पुष्यभूति, ऑप्शन सी है कृष्णगुप्ता, और ऑप्शन डी है बतरका, ठीक है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है शशंका। शशंका थे जिन्होंने गॉड किंगडम को इस्टेब्लिश किया था, गॉड किंगडम है उसको फाउंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द कॉपर दैट द हड़प्पन पीपल यूज्ड वाज गॉटन फ्रॉम। देखिए, हमने पढ़ा है कि जब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हड़प्पन पीपल जो यूज़ करते थे कॉपर का तब यूज़ स्टार्ट कर दिया गया था, तब कॉपर का यूज़ होता था, ठीक है। कौन सी ऐसी स्टेट है अभी प्रेजेंट स्टेट जिससे वो क्या करते थे कि ये जो कॉपर है वो एक्सट्रैक्ट करते थे? हमारे ऑप्शन से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है इस क्वेश्चन का आंसर। आज का डिस्कशन इतना ही है। आप क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, जो लेट्स राइज के नाम से है। वहाँ पे आपको डेली जो हम यहाँ पे पीडीएफ जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप ये नोट्स इजीली लेकर बना सकते हैं और ये क्वेश्चन भी वहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।